हेलो एवरीवन। हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके 5 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, थर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर मेथड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. Fourth is insertion of recombinant DNA into the host cell or organism. And fifth one is obtaining the foreign gene product. इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम लोग थर्ड प्रोसेस दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे। इसके शॉर्ट में बता दूं कि ये क्या है। तो द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड पीसीआर इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए। तो इसमें जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जिसको इसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीआर, इसके द्वारा जीन के बहुत सारे कॉपीज़ का सिंथेसिस किया जाता है, का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके लिए और या इस काम के लिए एक विशेष इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसे थर्मल साइक्लर कहा जाता है। Amplification of gene of interest using PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of the gene or DNA of interest is synthesized in vitro using 2 sets of primers, that is, small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA and the enzyme DNA polymerase. यहाँ पर विट्रो का मतलब होता है कि जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में या बाहर तैयार करना। 2 कंडीशंस होते हैं, वीवो एंड विट्रो। वीवो नेचुरली होता है इनसाइड द बॉडी एंड विट्रो जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, या उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब मेथड भी कहते हैं। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन and the genomic DNA as template. If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billions time, that is 1 billion copies are made. इसमें जो फिर से मैं इसे बता दूं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और जो पीसीआर है मेथड है, इसके द्वारा जीन का, या इसको हम लोग डीएनए भी कह सकते हैं, उसके बहुत सारे कॉपीज़ का सिंथेसिस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज़ होते हैं। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज achieved by the use of a thermostable DNA polymerase that is isolated from a bacterium, जो उस बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वाटिकस, which remain active during the high temperature induced denaturation of double-stranded DNA. अब इसके पहले अब यहाँ एक वर्ड आता है डीनेचुरेशन। तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर जो होते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट डीनेचुरेशन, सेकेंड एनिलिंग
एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। जो डीनेचुरेशन होता है उसको हिंदी में निष्क्रियकरण कहते हैं। एनिलिंग जो सेकंड स्टेप्स है उसको तापानुशीलन कहते हैं, और थर्ड स्टेप एक्सटेंशन जो है उसको विस्तार कहते हैं। तो जो डीनेचुरेशन है इसमें डीएनए को 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। और एनीलिंग में रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को घटाया जाता है और यह जनरली 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इस टेम्परेचर पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है, और इसके बाद इसका एक्सटेंशन किया जाता है जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए होता है। और इस साइकिल को 34 to 37 बार रिपीट किया जाता है, और इस तरह से डीएनए के पीस को, वही जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 बिलियन तक एम्प्लीफाइड किया जा सकता है। तो सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो हम लोग अभी फिर से इस लाइन को पढ़ रहे हैं, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिससे जब डीनेचुरेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए जो डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड होता है वो अलग हो जाता है। और इसका हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो 92 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको 48 डिग्री पे रखा जाता है, और जो कि एनीलिंग होता है, और फिर एक्सटेंशन के लिए उसको 72 डिग्री पे रखा जाता है। और इस जो प्रोसेस है इसको 34 से लेकर 37 तक, माने 34 to 37 बार उसको रिपीटेड इस प्रोसेस को, इस साइकिल को रिपीट किया जाता है, और इस तरह से डीएनए के पीस को इतना एम्प्लीफाइड करते हैं, नियर अबाउट 1 बिलियन तक। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विथ अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग एज शोन इन फिगर। और इस तरह से जो फ्रैगमेंट हम लोगों को एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट डीएनए का जो मिलता है, अगर ज़रूरत हो तो इसको जोड़कर, किसके साथ इसको जोड़ा जाएगा, इसको वेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा, और इसको फर्दर क्लोनिंग के लिए इसको जोड़कर इसको और प्रोडक्शन किया जा सकता है। यहाँ फिगर में आप लोगों को क्लियरली दिखाया जा रहा है कि रीजन टू बी एम्प्लीफाइड यहाँ पर है, इसको हीट दिया गया है, दोनों स्टैंडर्ड जो इसके हैं वो अलग हो गए हैं डीएनए के। फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है, उसको फिर आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिखाया गया है। ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, जिसमें कि इसके दोनों स्टैंडर्ड अलग हो जाते हैं। सेकेंड इज एनीलिंग, प्राइमर एनीलिंग, एंड थर्ड इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। और फिर यहाँ नीचे 30 साइकिल अपना उसको आप दोहराया रिपीट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ एम्प्लीफाइड नियर अबाउट 1 बिलियन टाइम्स हम लोगों को इसके कॉपीज़ जो हैं वो मिलते हैं। किसके? तो डीएनए के, एम्प्लीफाइड डीएनए के। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और ध्यान इसमें देने की है आप लोगों को कि इसमें रिक्वायरमेंट जो पीसीआर रिएक्शन जो है उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट में डीएनए टेम्पलेट,
ठीक है। अगर डीएनए टेम्पलेट नहीं होगा तो पीसीआर रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो इसके लिए डीएनए टेम्पलेट होना मस्ट है। जो एनी सोर्स दैट कंटेन्स वन और मोर टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल्स टू बी amplified can be taken as template. Second basic requirement is primers. Primers which are oligonucleotides, usually 10 to 18 base pairs long, hybridize to the target DNA region, one to each strand of the double helix. And इसमें एक चीज ध्यान देना कि 2 primers are required and these primers are oriented with their ends facing each other, allowing synthesis of the DNA towards one another. And third one is, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है एंजाइम। DNA polymerase which is stable at high temperature, जो कि 92 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं, is required to carry out the synthesis of new DNA. The polymerase which is generally used in PCR is Taq polymerase, जो isolated from a bacterium Thermus aquaticus. Other thermostable polymerases can also be used. ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरियम होता है उससे निकाला जाता है। और ये एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। और जनरली क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है और यह थर्मोस्टेबल होता है। और हाई टेम्परेचर पर यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब डीनेचुरेशन होता है उस समय भी ये एंजाइम जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक्टिव बना रहता है। और जो टैग एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर, ठीक है, रिएक्शन से न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हुए प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देता है। और यह जो प्रोसेस है यह बहुत बार इसको दोहराया जाता है और इससे क्या होता है कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। और इस तरह से डीएनए के जो बहुत सारे जो कॉपीज बनते हैं उसको वेक्टर के साथ जोड़कर क्लोनिंग के लिए उसको यूज़ में लाया जाता है। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें 3 जो पीसीआर है उसके 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर्स एंड एंजाइम्स। एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर है उसके 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। और ये इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये आया होगा। और फिर जो सेकेंड जो साइकिल स्टार्ट होता है इतना होने के बाद कि जो एनीलिंग है, प्राइमर एक्सटेंशन है और डीनेचुरेशन, फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग सेकेंड एंड थर्ड इज प्राइमर एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स के बाद फिर जो सेकेंड साइकिल जो स्टार्ट होता है तो द डीएनए इज अगेन हीटेड to convert all the newly synthesized DNA into single strands, each of which can now serve as a template for synthesis of more new DNA. तो ये हम लोग अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। और इस तरह से thus the extension product of one cycle can serve as a template for subsequent cycles
and each cycle essentially doubles the amount of DNA from the previous cycle. तो इसी तरह से टाइम टू टाइम साइकिल्स रिपीट होते हैं और कॉपीज DNA के तैयार होते हैं जो कि क्लोनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।